नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं राहुल सिन्हा। राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे। लोकसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरअसल एक दिन पहले यानी गुरुवार को सूरत की कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में दोषी पाते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। राहुल ने 2019 के चुनावी भाषण में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। इसी मामले में कल कोर्ट का फैसला आया था और आज उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष में कोहराम मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो कानून और राजनीतिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेगी। in setting up that group. राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सूरत की सीजेएम कोर्ट से दोषी ठहराने की वजह से केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द की जाती है। राहुल गांधी अब लोकसभा में नहीं बैठ सकेंगे। यानी 8 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यानी सांसद से पूर्व सांसद हो गए राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने की जैसे ही खबर आई, देश भर में सियासी माहौल गर्मा गया। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। यानी 8 साल तक राहुल गांधी संसद में बैठना तो दूर, संसद की चौखट पर भी पैर नहीं रख सकेंगे। लोकसभा सचिवालय के फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी समेत पूरे विपक्ष में कोहराम मच गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ साफ कर दिया कि वो कानून और राजनीतिक तरीके से आगे की अपनी लड़ाई लड़ेंगे। श्री राहुल गांधी, हम सब जानते हैं, ने निडरता से बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर अपने विचार रखे हैं। वो आज उसकी कीमत चुका रहे हैं, क्योंकि उनके सवाल, उनके वक्तव्य अच्छे नहीं लगते उन लोगों को जिन्होंने वो गलतियां की हैं, जिसके बारे में विवरण करते हैं श्री राहुल गांधी। सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। राहुल गांधी से मीडिया ने प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो चुपचाप आगे बढ़ गए। लगातार बीजेपी आपसे माफी की मांग कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता को सूरत की कोर्ट से मिली सजा के बाद लोकसभा सचिवालय ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट धारा 8(3) के मुताबिक सदस्यता रद्द की है। यानी सजा की अवधि पूरी होने के अगले 6 साल बाद भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल। यानी राहुल गांधी अगले 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने साल 2019 में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने आपत्तिजनक ढंग से कहा था कि सभी मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, जिसके बाद पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में केस किया था। सूरत कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। श्रीमान राहुल गांधी ने बयान दिया था, भाषण किया था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, और भी दो कितने मोदी निकलेंगे। उस अनुसंधान में हमने यहाँ सूरत में नामदार कोर्ट में हमारी जो फरियाद थी वो दाखिल किया था हमने। आज उस फरियाद के आधार पर जो कोर्ट ने निर्णय दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। आपको बता दें कि नियम के मुताबिक सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने के बाद सदस्यता गंवानी पड़ती है।
इस बीच कांग्रेस ने आपात बैठक भी की है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने साफ कर दिया है कि संविधान सबके लिए एक समान है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के वार पर पलटवार किया है। लेकिन ये सुनियोजित षड्यंत्र, सोची समझी साजिश कांग्रेस में किसने रची, राहुल जी आपको समझना पड़ेगा। इसकी जड़ तक जाना ही पड़ेगा। कौन है जो छुटकारा पाना चाहते थे? अगर आप ये देखेंगे 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। कोर्ट द्वारा भी जब उनको बार बार समझाने और अपनी गलती को माफी मांगने का अवसर दिया गया तो भी अपने अहंकार में उसको स्वीकार नहीं किया गया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी गलियारों में तेजी से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बीजेपी विरोधी खुलकर राहुल गांधी के पक्ष में आ गए हैं और इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफेमेशन नोटिस पे, डेफेमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास अब भी विकल्प बचे हैं, जैसे अगर ट्रायल कोर्ट सजा पर रोक लगाए या ऊपरी अदालत सजा कम करे या फिर हाई कोर्ट फैसला रद्द कर दे। आने वाले दिनों में जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आएंगे, कांग्रेस बनाम बीजेपी ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष के बीच जोरदार सियासी संग्राम छिड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के फैसले को झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए, ये फैसला अचंभित करने वाला है और ये लगता है कि लगातार जो इनका प्रयास था कि आदरणीय राहुल गांधी जी अडानी के खिलाफ नहीं बोले और सदन में उनको बोलने से रोका जा रहा था, अब ये जो लोकसभा की कार्रवाई हुई है, इससे प्रतीत होता है कि ये लोग लोकसभा में नहीं बोलना देना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि हम सदन में नहीं सड़क पे अपनी बात को रखेंगे। और जनता जानना चाहती है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है और जो अडानी के घोटाले हैं उससे देश के लोगों का पैसा कितना जा रहा है और कितना डूब रहा है। तो ऐसे में हम सब पूरी तरह से तैयार हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ पूरे शिद्दत के साथ खड़े हैं और जो उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी वो काफ़ी केंद्र सरकार को महंगी पड़ने वाली है। और जिस तरह की कवायद की गई है हम समझते हैं निंदनीय है। इससे ओछी हरकत शायद हिंदुस्तान की राजनीति में पहले कभी नहीं हुई और ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। न्यायालय का मामला है तो हम न्यायालय पे हम पूरा भरोसा रखते हैं कि साजिश के तहत इनको फंसाया गया है। वो तो आए दिन देख रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से दुश्मन बन के हम लोगों के पीछे, हमारे परिवार के पीछे, तमाम लोगों के पीछे जितने भी समाजवादी लीडर हैं उनके पीछे ये पड़ी हुई है। लेकिन अभी तो मामला हम देखेंगे क्या है। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसे न्यायालय का फैसला बताया है और कहा कि सबको न्यायालय के फैसले का सम्मान करना चाहिए और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और कोर्ट के फैसले को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर चुनाव हार जाएंगे तो ईवीएम खराब हो गई, अगर मनोनुकूल निर्णय नहीं आया तो न्यायपालिका जो वो प्रभावित है। अगर मीडिया आपके बयान को ठीक से नहीं छाप रही है तो कहेंगे कि जो मीडिया वो बिक गई। तो इनको किसी पर भरोसा
आरजेडी नेता मनोज झा ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करने में लगी है। देखिए, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकसभा के सांसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। दरअसल ये मामला 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान जो उन्होंने टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर, उसको लेकर सेशन कोर्ट ने उन्हें ये सजा सुनाई थी 2 साल की, जिसके बाद आज उनकी संसद की सदस्यता खारिज कर दी गई। जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और विपक्ष के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं और इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं। 2 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तस्वीर में राहुल गांधी है, दूसरी तरफ आप गाड़ियों सुरक्षा बलों की तस्वीर देख रहे हैं। तो संसद से अयोग्य हो गए हैं राहुल गांधी, उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है। जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। हमने आपको प्रतिक्रिया भी सुनाई। तमाम दल के जो लोग हैं, विपक्षी दल के लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बीजेपी के लोग भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने का ये मामला है। दरअसल टिप्पणी जो मोदी सरनेम को लेकर की गई थी, उसी मामले में 2 साल की उन्हें सजा सुनाई गई और नियम के तहत 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद आज उनकी सदस्यता संसद की खारिज कर दी गई।